नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001634 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे सवालों के जवाब, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट हैं। बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, और साथ ही नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम बात करते हैं क्रूड की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में अच्छी तेजी आई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $54 के ऊपर है, WTI क्रूड 50 के ऊपर है, 1% की मजबूती है। और आपको बता दें कि MCX पर भी भाव 3700 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो नवनीत जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्योंकि ओपेक की बैठक खत्म हो गई और उसमें कहा गया कि जो सऊदी अरब है वो अपनी तरफ से 10 लाख बैरल की उत्पादन कटौती करेगा। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं अभी? वेल, गुड इवनिंग मृत्युंजय। मुझे लगता है कि जो ओपेक की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसको रीड करना थोड़ा हो रहा है। 10 लाख बैरल बढ़ाने का जो इजाफा एक जगह बात हुई है, बट साथ ही साथ ये भी अनुमान है कि कहीं ना कहीं 5-5 लाख बैरल यहाँ से बढ़ाने का भी अनुमान फरवरी और मार्च के महीने में हमको देखने मिल सकता है। तो ये मोमेंटरली सिर्फ जनवरी महीने के लिए या पूरे एक दो क्वार्टर के लिए चलेगा, इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी अभी आनी मुश्किल है। मेरे हिसाब से अच्छा रनअप हम देख चुके हैं और $50 के ऊपर WTI जा चुका है। यहाँ पर सस्टेन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो मैं क्रूड में यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखते हुए सेल करना चाहूंगा। $51 के ऊपर का आप स्टॉप लगा सकते हैं और $48-47 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल्स की अगर हम बात करें तो 3670-3660 के आसपास आप सेल करिए, 3720 का स्टॉप लगाइए एंड 3550 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है आपकी क्रूड के ऊपर। बीरेन जी, आपका क्या मानना है? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है, जो बड़े एक्सपर्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर रखते हैं, उनका ये कहना है कि जो फैसला लिया गया है ओपेक प्लस की मीटिंग में उत्पादन कटौती का, उसका कोई लॉन्ग टर्म या फिर बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं दिखेगा। इसके पीछे दलील ये है कि डिमांड दुनिया भर में क्रूड की बहुत कम हो गई है और जिस तरह से कोरोना का नया स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, ब्रिटेन में कंप्लीट लॉकडाउन तक लगाने की नौबत आ गई, तो लिहाजा ये प्राइस टिकेगा नहीं और दाम एक बार फिर से नीचे आ जाएंगे। आप भी एग्री करते हैं क्या? क्या आपको भी लगता है कि दाम क्रूड के 50 के ऊपर या फिर 55 के आसपास टिकना बहुत मुश्किल होगा? देखो, थोड़ी गहराई से अगर देखें ना, तो पूरे साल क्रूड बहुत सीमित दायरे में रह सकता है, लेकिन रहता नहीं है। अगर वो सीमित दायरे में नहीं रहेगा तो वॉल स्ट्रीट पैसा कैसे कमाएगा? तो मीन्स कारण तो हमको मिलते रहेंगे वोलेटिलिटी के हिसाब से, बट डॉलर की जहां तक कमजोरी है, डॉलर इंडेक्स जहां तक कमजोर है, तो डॉलर का प्रॉक्सी हेज को देखते हुए मैं समझ रहा हूं कि 44-42 इसका बॉटम होना चाहिए अगले 3-4 महीने के लिए। अपसाइड में हम शायद इसको 58-60 तक मैं रोल आउट नहीं कर रहा हूं। ओके, ठीक है, ये राय है आपकी क्रूड के ऊपर। भाविक पटेल जी, ऐसे में अगर मान लीजिए कोई इंट्राडे के ट्रेडर हैं और उनको अगर ट्रेड लेना हो अभी मार्केट में, क्रूड में 3660 का लेवल है इस वक्त, क्या ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, क्रूड में अभी भी एटलीस्ट चार्ट के हिसाब से देखें तो ट्रेंड अभी भी बुलिश है। ऑल्दो ओपेक में बात हुई है कि वो जनवरी में ओपेक की प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, पर आई थिंक सऊदी अरेबिया ने जो वॉलंटरली कट किया है फरवरी और मार्च के लिए, तो वो थोड़ा बहुत बुलिश है। और इनफैक्ट अगर देखें तो सारे डिस्काउंट कर रहे हैं मार्केट क्रूड ऑयल। कोई भी बैड न्यूज नए स्ट्रेन है, फिर भी आई थिंक मैं बाय डिप्स की रणनीति ही रखना चाहूंगा। 2-3 दिन अगर देखें तो 3600 के करीब एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो आज के दिन अगर 3620 या 3615 के करीब आता है तो वहां से मैं लॉन्ग की रिकमेंड करूंगा। 3570 के स्टॉप लॉस है और टारगेट रख सकते हैं 3680 का। ठीक है, तो ये बात हो गई अब क्रूड की, लेकिन अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। और रिकवरी यहाँ पर भी आई है निचले स्तर से, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। तो नवनीत जी, पहले मैं गोल्ड के ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। MCX पर गोल्ड 51,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 114 रुपए की गिरावट है अभी। आज शाम के कारोबार में गोल्ड में इस भाव पर क्या ट्रेड लिया जाए?
नवनीत जी, गोल्ड पर आपका व्यू? मृत्युंजय, मुझे लगता है कि गोल्ड में जो फॉल देखने मिल रहा है या जो करेक्शन देखने मिल रहा है वो 2-3-4 दिनों की सस्टेन्ड रैली के बाद देखने मिल रहा है। बट बायस अभी भी बुलिश ही लग रहा है। मुझे लगता है कि ये जो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है या जो ये पॉजिटिविटी देखने मिल रही है गोल्ड प्राइसेस में, ये करीब करीब 200 से 300 रुपए की और तेजी दिखा सकती है और इवेंचुअली $1970 तक कॉमेक्स पे भाव जा सकते हैं। तो यहाँ पर 51,450, 51,400 के रेंज पे, यानी थोड़े से और 150 रुपए के करेक्शन पे बाय किया जा सकता है। 51,250 का आप स्टॉप लगाइए। 51,750, 51,900 तक के टारगेट 1 से 2 सेशन में देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर की गोल्ड में अभी क्या करना चाहिए। लेकिन भाविक पटेल जी, 51,575, हालांकि रिकवरी तो आई थी लेकिन अब वो रिकवरी भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो आपके हिसाब से इंट्राडे में या आज शाम के लिए ट्रेड लेना ठीक है क्या गोल्ड में? जी जरूर। मुझे भी लग रहा है कि ऐसे भी अगर हिस्टोरिकली के भी देखें तो 1 या 2 दिन के गेन के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर से आता है शाम के सेशन में, और उसके बाद वापस से हमें मोमेंटम अपसाइड ही दिख रहा है। तो आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 51,375 से 51,300 के करीब एक बार गोल्ड डिप आएगा शाम के सेशन में, तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं 51,150 के स्टॉप लॉस से। टारगेट अभी भी मेरा मेंटेन है 51,750 से 51,800 का। तो थोड़ा बहुत डिप आता है 375 से 350 के करीब, तो वहां से एक बार गोल्ड लॉन्ग कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि गोल्ड में अभी क्या करना है। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। चांदी पर आपका ताजा आउटलुक क्या है नवनीत जी? और चांदी में 70,760 ये करंट मार्केट प्राइस है, मामूली कमजोरी है 62 रुपए की, क्या किया जाए? चांदी में सुबह एक थोड़ी गिरावट के साथ खुला था, बट पूरी रिकवरी देखने मिली और प्राइसेस करीब 71,000 के ऊपर चले गए। मुझे लगता है कि चांदी में जो है वो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने मिल रही है एज कम्पेयर टू गोल्ड। बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में भी जो स्ट्रेंथ है वो इवेंचुअली चांदी को भी ड्राइव कर रही है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि चांदी की जो स्ट्रेंथ है वो बेस मेटल को साथ ले जा रही है। मेरे हिसाब से चांदी की जो स्ट्रेटेजी है या तेजी है वो कंटिन्यू रहने चाहिए। 31,500 तक, 71,500 तक के भी लेवल आपको इवेंचुअली देखने मिल सकते हैं। यहाँ से 200-300 रुपए का रिट्रेसमेंट एक बेहतर लेवल या एंट्री पॉइंट रहेगा। 70,500 के आसपास मिले तो आप बाय कीजिए। 70,100 का स्टॉप लगाइए। 71,300, 71,500 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर कि इस भाव पर क्या ट्रेड आपके लिए लेना ठीक रहेगा। लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप सवाल पूछिए। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए और बताने के लिए कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। नंबर आप नोट कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन नवनीत जी, बेस मेटल का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है और मेटल में आपकी टॉप पिक क्या है? बेस मेटल में हमने एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड देखी है और लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में करीब 6% का एवरेज गेन हमको सारे मेटल में देखने मिल रहा है, 5 से 6% का। तो कॉपर, निकल और जिंक ये थोड़े से आउटलायर या आउटशाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से कॉपर करीब 8,100 के आसपास है एलएमई पे, और यहाँ से थोड़ा बहुत टायर्डनेस या वीकनेस देखने मिलना चाहिए। तो इवन मैं कॉपर पे ज्यादा बुलिश नहीं होना चाहूंगा। बट निकल जो है वो एज कंपेरेटिवली स्टील में प्राइसेस में 2-3 दिनों में अच्छा इजाफा हुआ है। आयरन और प्राइसेस काफी स्टेबल है, उसके चलते निकल की प्राइसेस में और स्टेबिलिटी या ट्रेंड देखने मिल सकती है। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट पॉसिबल हो सकता है। 1290-1295 के आसपास आप लॉन्ग कीजिए। 1285 का आप स्टॉप लगाइए एंड 1325, 1340 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार, पूछिए। सर कॉपर में करंट रेट पे शॉर्ट करना उचित रहेगा क्या? कॉपर में करंट रेट पर शॉर्ट करना ठीक रहेगा क्या, बताइए भाविक जी। कॉपर में करंट मार्केट प्राइस पर शॉर्ट करना चाहिए क्या? 623 के ऊपर है भाव, क्या करें? जी देखिए, कॉपर में बहुत अच्छी हमने रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट अभी आउट परफॉर्म ही कर रहा है। तो यहाँ से काफी लोग जैसे ही ऊपर जाते हैं तो उन लोगों को शॉर्ट ही लग रहा है, पर थोड़ा बहुत डिप के बाद वापस ट्रेंड ऊपर चला जाता है। आई थिंक मेन ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है। पर अगर आपको शॉर्ट करना है तो आई वुड से कि 620 के नीचे अगर आज इंट्राडे आता है तो ही शॉर्ट कीजिए। 615 का टारगेट रखिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 623। पर पोजिशनली अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि शॉर्ट करना चाहिए। ये सिर्फ इंट्राडे है और वो भी 620 के नीचे। ठीक है, अगला सवाल है अनुराग जैन का। पूछिए अनुराग जी। सर मेरा सवाल ये सर, सोयाबीन ये
बर्ड फ्लू चल रहा है, तो क्या इस पे सोयाबीन पे के भाव पे कुछ असर पड़ेगा? और सर चना खरीदना है तो करंट भाव पे खरीद लें क्या? बताइए बीरेन जी सर। इसका बर्ड फ्लू फिलहाल तो इतना सीरियस इश्यू मुझे नहीं लग रहा है। जितने वेदर के इश्यू बाई साइड के जितने सीरियस इश्यू है, इतना सप्लाई साइड के जितने बुलिश इश्यू है, इतना बर्ड फ्लू का ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। फिलहाल आपकी जो बाई पोजीशन है तो मेंटेन रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। ओके, अगला सवाल है सुरेश अग्रवाल का, एमपी से है हमारे साथ। पूछिए अग्रवाल साहब। जी सर, सोया ऑयल में कितना तेज जचता है जी? क्या सवाल है सर आपका? सर सोया ऑयल में कितना तेज जचता है? सोया ऑयल में, ओके। बीरेन जी मैं ये सवाल आपसे ही पूछना चाहूंगा, दाम तो काफी बढ़ गए हैं सोया तेल के, क्या अभी और तेजी बाकी है क्या सोया तेल में? सप्लाई शॉर्टेज है बेसिकली। कोई अर्जेंटीना से पिछले 15-20 दिन से कोई वेसल नहीं आया है, और इंटरनेशनल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन काफी टाइट है। कंटेनर का शॉर्टेज चल रहा है, शिपिंग फेयर्स काफी बढ़ गए हैं। तो इंडिया में यहाँ से और भी 50-60 रुपए की तेजी में सोयाबीन रिफाइंड ऑयल में देख रहा हूँ। ओके, अगला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हैं हमारे साथ। पूछिए प्रवीण जी। गुड इवनिंग मर्जिन जी। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मैंने 5 लॉट निकल के सेल किए 1298 में। 5 लॉट निकल के आपने सेल किए हैं जी। किस भाव पर? 1298, 1298। 1298, ओके। मार्केट अभी है 1306 पे। बताइए भाविक जी, क्या सुझाव आपका इनके लिए? देखिए निकल एक काफी वॉलेटाइल आइटम है। जैसे ही लास्ट वीक अगर हमने देखा तो 1290 था, वहां से 1210 के करीब आ चुका, और फिर 1210 से जो रैली आई है वो 1310 की रैली है। तो इसमें आई थिंक अगर कोई भी ट्रेड ले तो इंट्राडे या पोजिशनल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ले, क्योंकि अभी लॉट साइज भी बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से काफी उफड़ा तफड़ी हो सकती है। आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा पॉजिटिव है, पर 1323 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर 1323 के ऊपर सस्टेन करता है तो वापस 1335 से 1350 तक आ सकता है, और नीचे मैं कहूंगा कि अगर 1280 के करीब आ जाता है तो उनकी शॉर्ट पोजीशन में निकल जाइए। इतने ज्यादा शॉर्ट पोजीशनल निकल में रहने के मुझे लग नहीं रहा कि फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है रोहित का, मुंबई से हैं हमारे साथ। पूछिए रोहित जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। मैंने मंडे को या सैटरडे को मैंने 50,000 के भाव में खरीदा हुआ था मेरा सोना। हाँ। मैंने उसको 50,800 में खत्म कर दिया। ठीक। और भाव वो चला गया ऊपर। खत्म नहीं किया आपने, मुनाफा कमाया, मतलब हाँ, आपको आपके पैसे। हाँ, खत्म नहीं हुआ वो तो, आपको समझिए हाँ, कि माल दे के गया जी। हाँ। अभी मेरे को वापिस बाइंग कहाँ से करनी है कि मैं वापिस से मुनाफा कमा सकूं? ऐसा ना हो कि मैं 51-300 पे बाई करूं और भाव आ जाएगा नीचे, वापिस में अटक जाऊं। तो एक सटीक राय चाहिए आपकी तरफ से। हाँ देखिए, चलिए ये भरोसा आपने जताया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ 100% की गारंटी तो मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि हमारे एक्सपर्ट आपको सटीक राय देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बताइए भाविक जी, क्या सुझाव आपका इनके लिए? गोल्ड खरीदना है इनको फिर से, और जो पिछली बार इन्होंने कमाया है वो गंवाना नहीं चाहते हैं, तो कुछ ऐसी कॉल आप बताएं कि जहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए, और अगर नहीं गुंजाइश हो तो नहीं नो ट्रेड की राय भी आप दे सकते हैं। क्या सुझाव आपका? देखिए गोल्ड में काफी बढ़त देख चुकी है, इसलिए अगर उनका शॉर्ट टर्म व्यू है जैसे 1 से 2 दिन का है, तो मैं उनसे बोलूंगा कि एटलीस्ट एक सेफ जोन जहां पे आ रहा है लेवल, हालांकि अभी लग नहीं रहा कि 1-2 दिन में आ सकता है, पर 50,800 से 50,700 के करीब आता है, तो वहां से वो बाय कर सकते हैं। हालांकि अभी 51,500 है, तो 50,700 50,800 के करीब बाय कर सकते हैं 50,500 के स्टॉप लॉस से। आगे भी मुझे लग रहा है कि टारगेट वापस से 51,300 से 51,400 के करीब आ सकते हैं। अगला सवाल है अजीत का, कोलकाता से। पूछिए अजीत जी। मेरा सवाल है कि सिल्वर एक्सपेक्टेशन क्या है? डाउन हो सकता है या मतलब अभी भी बाई करके चले? बताइए बीरेन जी। सर चांदी में क्या होना चाहिए, अभी क्या होगा? इसमें सर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एग्रेसिव ट्रेडर है तो करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। मिनी में काम करना चाहिए, जो 7500 है 70,500,
टारगेट में करीबन एक दो वीक के नजरिए से 73,000 74,000 देखता हूं और स्टॉप लॉस 69,000 रखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है प्रतीक का कोल्हापुर से। पूछिए प्रतीक जी। सर चांदी में एक 2-3 महीने में क्या होगा, बढ़ेगा या गिरेगा भाव? चांदी में 2-3 महीने में क्या होगा, क्या 2-3 महीने का क्या आउटलुक है नवनीत जी आपका सिल्वर के ऊपर? वेल मृत्युंजय, हमने लास्ट कुछ हफ्तों में देखा है चांदी करीब 61,000 से 71,000 तक के रैली दिखा चुकी है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या करेक्शन आना चाहिए और यहाँ पर कंफर्ट नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है किसी भी रिटेल ट्रेडर को घुसने के लिए। एक 65,000 66,000 के रेंज में मिले, यहाँ से 4 से 5,000 रुपया करेक्शन आवे तो ही रिटेल ट्रेडर को यहाँ से एंटर करना चाहिए। जाग से आपको प्राइसेस वापस 72,000 74,000 दिखने मिल सकते हैं। अगर 1 से सवा साल का व्यू है तो चांदी में आपको जरूर 80,000 से 85,000 तक के लेवल देखने मिलेंगे, पर एक क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है काफी रनअप ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा सा कॉशियस या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमोडिटी में ट्रेड लेना चाहिए। अगला सवाल है सुशील कुमार का। पूछिए सुशील जी। सर मेरा सवाल वीरेन वकील साहब से, यहाँ पे दवाई करा के बैठे हैं आराम से, ये सोया तेल क्या 1,300 रुपये होता है क्या, और गुहार में बताइए सर। अगर मेरे टाई उतारने से 1,300 की जगह अगर 1,000 रुपये आ जाए सोया तेल तो मैं अभी आपके सामने उतार सकता हूँ। सवाल, लेकिन देखिए सवाल ये है कि हम तो लगातार जो तेजी आ रही है सोया तेल की कीमतों में, लगातार हम अपने एक्सपर्ट से समझ भी रहे हैं कि इतने दाम क्यों बढ़े हैं। अभी भी बीरेन जी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेजी आई है उसका इम्पैक्ट अभी दिख रहा है, और जो सप्लाई में कमी आई है, बेसिकली इंपोर्ट कम हो रहा है, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखा है और इसीलिए दाम इतने बढ़ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और श्याम इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए श्याम जी। आपको आवाज आ रही है श्याम जी? अच्छा, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ग्वार के ऊपर सवाल पूछना चाह रहे थे बीरेन जी। ग्वार में आप क्या यहाँ से ट्रेंड देख रहे हैं आप? फिजिकल ग्वार मैं बाइक प्रेफर करूंगा, ये अट्रैक्टिव लेवल है इन्वेस्टर के हिसाब से। मूंग में भी मैं हल्का सा बुलिश हूँ, लेकिन मूंग में शेल्फ लाइफ छोटी होती है, पेरिशेबल जल्दी खराब हो जाता है, तो जिनके पास डिस्पोजेबल की स्किल है उनको ही बाय करना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल है पवन का। पूछिए पवन जी। सर मैंने 49,250 में 3 मिनी सेल करके रखा है, अभी क्या करना चाहिए? निकल जाना चाहिए प्रॉफिट बुक करके या क्या करना चाहिए? अच्छा बताइए भाविक जी। देखिए आई थिंक उन्होंने अगर बाय किया है तो मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी 2-3 दिन में रनअप हमने देख ली है। आई थिंक जब से ये मंडे से हुआ है तो उन्होंने सेल किया है भाविक जी। अच्छा जी, सेल किया है तो आई थिंक उनको थोड़ा बहुत निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट जब से इंटरनेशनल बाजार में 1920 के ऊपर आया है तो एक ब्रेकआउट जरूर से दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी एटलीस्ट 51,700 51,800 के करीब आ सकता है। तो आज के दिन अगर 51,300 के करीब आता है तो एक बार निकल जाइए, क्योंकि यहाँ से अभी भी आउटलुक बुलिश ही है। ठीक है, अगला सवाल है संदीप का अकोला से। पूछिए संदीप जी। सर क्रूड लेकर रखा है मैंने, तो 3705 के रेंज में क्या करना चाहिए? 3705, ओके। बताइए क्या सुझाव होगा आपका बीरेन जी? होल्ड करना चाहिए फिलहाल, मुझे इसमें रनअप दिख रहा है। फर्स्ट टारगेट मेरा 3880 का रहेगा, और इसका प्रोडक्टिव जो स्टॉप लॉस है वो 3610 या 3588 रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है चेतन का, इंदौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए चेतन जी। हेलो जी, सुन रहा हूँ, पूछें। सर 650 रुपए पे मैंने 4 लॉट गोल्ड के बाय करा हुए हैं। रुपए पे आपने 4 लॉट गोल्ड के बाय किए हैं, ओके। बताइए ठीक ट्रेड है इनका, रुकना चाहिए भाविक जी, अभी क्या करना है इनको? अच्छा देखिए, इंट्राडे में भी ओवरऑल तो बुलिश ही लग रहा है, पर आई थिंक मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता 51,350 के करीब, जैसे मैंने पहले भी बताया है। आई थिंक 51,250 के स्टॉप लॉस से वो बने रह सकते हैं। शायद 51,350 के करीब आता है तो
अगर एवरेज कर सकते हैं तो एक लॉट और एवरेज कर सकते हैं, पर 51,250 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ऊपर अभी भी 51,700 का टारगेट आ सकता है। तो शाम के सेशन में 51,250 के स्टॉप लॉस से बने रहिए और 51,750 के टारगेट लिए। ओके, ठीक है, ये सुझाव है आपका। अगला सवाल है निशांत सिंह का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए सिंह साहब। निशांत जी, आपको आवाज आ रही है? पूछिए सर। आ रही है। मूंग के बारे में पूछना है, अभी रोकना चाहिए कि बेचना चाहिए? मूंग? हाँ जी। अच्छा, बताइए बीरेन जी, क्या करना चाहिए मूंग में अभी? अगली फसल चना की जी सुन रहा हूँ। रखना नहीं चाहिए। एक बार जरा दोहरा दें बीरेन जी, आपकी आवाज नहीं आ पाई ठीक से। हाँ, ये अगली फसल चना की काफी अच्छी है, तूर की फसल भी अच्छी है, तो मूंग में निकल जाना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है जिगर ठक्कर का, गुजरात से हमारे साथ। पूछिए ठक्कर साहब। सर, गोल्ड में इंट्राडे के लिए मुझे बाय करना है तो किस रेट पे बाय करूं? गोल्ड में इंट्राडे के लिए आपको खरीदारी करनी है, बाइंग करनी है, बताइए क्या करना चाहिए भाविक जी? जी, गोल्ड में 51,350 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं। उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 51,150 का और टारगेट रह सकता है 51,750 का। ओके, ठीक है। तो ये राय है आपकी कि अभी गोल्ड में क्या करना चाहिए। अगला सवाल है प्रमोद का। पूछिए प्रमोद जी। रमन जुड़ रहे हैं इस वक्त, प्रमोद से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। रमन जी बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। जी, मेरा सवाल है भाविक पटेल जी से। हाँ, मैंने 5 लॉट गोल्ड के खरीदने हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गोल्ड का बॉटम मैं 47,500 या 47,900 या 48,200 या 48,800 मानूं? आपने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, बताइए भाविक जी, इसमें से किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे बॉटम के लिए? देखिए, बॉटम अगर अंतर्राष्ट्रीय में मैं देखूं तो 1820 से 1850 और हमारे यहाँ अगर देखूं तो आई थिंक अभी भी फिलहाल मुझे 47,000 का दिख रहा है। तो आई थिंक 47,000 के MCX में बॉटम मान के आप चल सकते हैं। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। बीरेन जी, आपकी पहली कॉल। कॉपर में बाय प्रेफर करूंगा 617 पे, 627 का टारगेट रहेगा और 613 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी कॉल भाविक जी। नेचुरल गैस जी, नेचुरल गैस जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं शॉर्ट करने की रिकमेंड करूंगा 195.50 पे, 190 के टारगेट के लिए और 199 का स्टॉप लॉस। आपकी आखिरी कॉल बीरेन जी। जिंक बाय प्रेफर करूंगा 221 पे और 227 का टारगेट रहेगा, 270 का 217 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, भाविक जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।